अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज मैंने सोचा आप लोगों को ज़रा अपना यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा और प्यारा सा एक ग्रॉसरी स्टोर की सैर करवाते हैं और साथ में करवाते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग और उसका हॉल। इतना ये ज़बरदस्त हमारे पास एक ग्रॉसरी स्टोर है। ये अरेबिक स्टोर है। इसका ऑनर तो क्रिश्चियन है, लेकिन यहाँ पे आपको सारा फूड हलाल मिलेगा। इसमें हलाल रेस्टोरेंट है, हलाल बुचर शॉप है और इसके अलावा फ़िश की वैरायटी और यहाँ पे तरह तरह के फ्रूट और प्राइस बहुत रीज़नेबल। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे अराबिक पीपल आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो आज मैंने पहले तो बनाई बच्चों के लिए बिरयानी की देग और फिर चलते हैं हम शॉपिंग पे। ये हमारे रिसाइकल बैग्स हैं। हमारे प्लास्टिक बैग गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, तो हमें जैसे पाकिस्तान में ओल्ड टाइम में होते थे ना वो थैले कपड़े के सिए हुए, उस टाइप के ये थैले हमें बाय करने पड़ते हैं और यही बार बार यूज़ करते हैं हम, या अगर हम घर भूल जाएं तो हमें दोबारा लेने पड़ते हैं। आपने मेरे एक ग्रॉसरी के व्लॉग में देखा होगा कि मुझे घर से ले जाने भूल गए और उनके अपने भी स्टोर के शॉर्ट हुए थे, तो मुझे ग्रॉसरी ट्रॉली में वैसे ही रखनी पड़ी और फिर गाड़ी में और फिर घर में, वो और ज़्यादा ट्रबल। तो मैं तो पहुंच गई इस स्टोर पे। ये बहुत ज़बरदस्त अरेबिक स्टोर है ये, और दिनों में इसने ग्रो किया। इसकी कुछ और ब्रांचेस भी हैं, टोरंटो में भी हैं। और आप देखें यहाँ पे भी ऑल द टाइम एक लेडी जो है वो बैगर यहाँ पे बैठी होती है डोर पे। अब आते जाते को सलाम करती है और पैसे आस्क करती है। तो हम चलते हैं अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कैसी कैसी वैरायटी के फ्रूट्स हैं, डिफरेंट। आपको कुछ अरेबिक स्टाइल की चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले तो मेरी नज़र पड़ी है स्ट्रॉबेरीज पे, 245 लगी हुई थी, जो कि बहुत अच्छी डील थी। ऐसे उल्टा करके मैं देखती होती हूँ, ऐसे मैं उल्टा करके उनको देखती हूँ। अगर नीचे से ख़राब या जूस सा उसका ना हो, हॉट काइंड ना हो, तो इसका मतलब ये ठीक है। और ब्लूबेरीज तो बहुत एक्सपेंसिव है। छोटा सा ये 200 ग्राम का बैग $5 का था। और ये देखें, अब अरबियों का स्टोर हो और खजूरें ना हो, ये मुमकिन नहीं है। जो पाकिस्तान में जिसको हम डोका कहते थे, ये वो खजूर है, सख्त भी होती है और जो पकी हुई नरम। और देखें अमरूद, और इसके साथ साथ ये बड़ा सा मैंगो, ये ज़्यादातर कच्चा होता है आजकल, तो इसको हम सैलड में यूज़ करते हैं, मैंगो सैलड बनाने के लिए। और या थोड़ा सा राइप हो जाए तो फिर शेक्स एंड जो भी आप बनाना चाहें। एक और नई किस्म की खजूर, ये भी सुरख है, सुरख डोका काइंड है, ये भी सख्त है। और मैं इनमें से कुछ लेके भी आई थी तो टेस्ट करने के लिए। ये देखें कुछ और काइंड की खजूरें, रेड कलर की पियर, आपने शायद पहले कभी देखी हो या ना। और भी अजीब किस्म के फ्रूट्स थे और पियर्स थी। ग्रीन सेब की किस्में, ये जो ग्रीन है ये तो कच्चा सा होता है, ये पाकिस्तानी स्टाइल के। ये गोल्डन एप्पल, फिर रेड एप्पल, डिफरेंट। और ये देखिए ये कोई पियर है, इसके ऊपर देखिए आप छोटे छोटे कांटे टाइप से आपको नज़र आ रहे हैं। मैंने कभी टेस्ट तो नहीं की, लेकिन मुझे अजीब लगी और महंगी भी थी। ये इन्होंने जूस का एक कॉर्नर बनाया हुआ, लेकिन इस वक्त सर्व नहीं हो रहा था। पार्सले, कैरेट्स, धनिया हमारा, फिर आगे ये देखें आप, ये तो ब्रोकली है, ये भी गोभी की किस्म है, फिर गोभी। और ये सब सलाद की चीज़ें, और ये रंग बिरंगी गाजरें सलाद के लिए। और सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग जो थी, ये रंग बिरंगी गोभी, येलो, पर्पल, ग्रीन। इसके कलर्स इतने अट्रैक्टिव थे, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती जाऊं कि मार्केट में अब किस किस रंग की जो हमें गोभी अवेलेबल है। मेथी, रेडिश मूली, सुरख मूली। और देखें आपको मैं यहाँ पे, ये देखें सब्ज़ प्याज। मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाती हूँ, ये साग है यहाँ पे। ये छोटा सा बंच साग का आता है, ये $5 का 1 बंच है। इसको रेपोनी कॉल करते हैं यहाँ पे।
और ये साग लेके हम पकाते हैं, लाइक इतना छोटा सा नन्ना मुन्ना सा। और पाकिस्तान में तो ढेरों ढेर वो जो पाकिस्तान में पंडों की पंडें होती थी ना, वो साग आता था। थोड़ी सी एक लुक स्टोर की अंदर से, बहुत साफ़ सुथरा प्यारा ये स्टोर। और इसकी प्राइसेस भी बड़ी रीज़नेबल है। अनार और ये प्लम्प है छोटा सा कोई। अभी आप ये देखें, ये चेस्टनट कच्चे, आप इनको भून के खाएं जैसे भी ये लाइक करते हैं। और ये वाटरमेलन, ये तो वाटरमेलन है अम्मा यानी माँ। फिर इसका है छोटा सा बच्चा। अब माँ तो है $16 की और बच्चा है $5-6 का। ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा वाटरमेलन, मैं तो ये ही बाय करके लेके आती हूँ क्योंकि मेरे घर में वाटरमेलन का शौकीन एक ही बच्चा है। तो ये देखें, माँ की गोद में पड़ा कैसा छोटा नन्ना मुन्ना लगता है। और ये सैलेड की कैरेट्स रंग बिरंगी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। और ये देखें, कुछ अजीब किस्म का फ्रूट है, ये भी मैंने कभी टेस्ट नहीं किया। एक ग्रीन है, एक पर्पल रेडिश सा शेड है। और इसकी प्राइस देखें, काफ़ी हाई प्राइस है इसकी। मैंने यहाँ से हनी मेलन भी लिया था जब मैं पे करने के लिए गई ना, तो मुझे जो कैशियर लड़की थी बड़ी अच्छी थी, उसने बोला कि इसकी ना $8 प्राइस आ रही है स्टिल। आप चाहते हो ये गर्मा जो पाकिस्तान में होता था। केले देखें, यहाँ पे थोड़े कच्चे कच्चे होते हैं, अगर पके हों तो हम नहीं लेके आते क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। पाकिस्तान के जैसा केला नहीं यहाँ के बच्चे खाते, ये कच्चा केला खाने की इनको आदत हो गई है। ये छोटी सी पियर, जब मैं यहाँ नहीं आई थी तो मेरे मियाँ ने मेरे आने से पहले यहाँ के केले ला के कच्चे रखे थे। तो मैं 3-4 दिन तक समझती रही कि वो जो हैं आर्टिफिशियल है। जब वो पकने लगे तो मुझे पता चला ये तो असली हैं। इस तरह के बहुत सारे लतीफ़े जो हमारे साथ हो चुके, मैं आप लोगों को अपने किसी ना किसी व्लॉग में आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट सुनाऊंगी। मुझे एक दिन मुझे मेरी अपनी कज़न बोली कि तुम्हारे पास इतने मज़े मज़े के किस्से होते हैं तो क्यों नहीं तुम वो शेयर करती। तुम्हारे पास जो जब मैं नई यहाँ पे आई थी उस वक़्त के, जब मेरे बच्चे छोटे थे उस वक़्त के इतने फ़नी किस्म के सम एक्सपीरियंस हैं, कम स्केरी किस्म के, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ ऐसे भी शेयर करूंगी। तो ये हमारे बचत करने के कुछ तरीके हैं। मैंने जैसे आपको दिखाया कि टमाटर तीन डिफरेंट किस्म की प्राइसेस हैं, तो इसमें से जो सबसे चीपर प्राइस होगी वो हम उठाएंगे। ये शिमला मिर्च जो हैं 4 डिफरेंट कलर्स की, और इनकी एक प्राइस है। ये बड़ी स्ट्रेंज होती है, ऐसी प्राइस है एक दफ़ा में एक, वरना ये जो रेड येलो ग्रीन ये तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ये देखें ज़रा अजीब व गरीब किस्म के टमाटर। इन टमाटरों को हम पाकिस्तान में समझेंगे कि तो ख़राब हैं, लेकिन उन्होंने एक अलग से रखे हुए हैं ख़ास तौर पे, कोई स्पेशल काइंड के टमाटर हैं ये। और ये भी एक इनका सब्ज़ी है आई थिंक ये, लेकिन मैंने कभी इसको भी यूज़ नहीं किया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गोरों वाली हम नहीं यूज़ करते। ये देखें येलो कलर की तोरी, हम ग्रीन कलर की तोरी तो देखी होगी आपने, ये येलो कलर की, और छोटे पम्पकिन, और ये छोटे छोटे जो हमारे बैंगन, पर्पल बैंगन, ये वाइट बैंगन। बैंगन की भी इतनी वैरायटी है यहाँ पे, ये देखें पर्पल एंड वाइट। और मैं तो ये छोटे नहीं लेती, मैं जो लेती हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं साथ साथ आपको दिखाऊं कि कितनी किस्म के बैंगन यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये छोटे छोटे प्याज, ये अरबी लोग अपनी डिशेस में यूज़ करते हैं। मेरा जो लिटिल शेफ़ है वो रेसिपीज़ अरबिक लोगों की देखता है, उसके सारे फ्रेंड्स अरबिक हैं, तो वो आके इंग्रेडिएंट्स अरबिक नेम लेके मुझसे पूछता है, तो फिर पिक्चर दिखा के मुझे पता चलता है कि ये क्या है। और ये डिफरेंट कलर के प्याज, रेड वाइट येलो। और ये वाला जो बैंगन है एग प्लांट, ये मेरा मैं ख़रीदती हूँ, मैं इसको भून के इसका भरता बनाती हूँ। और ये मैंने चारों कलर्स की शिमला मिर्च भी ले ली, 4 अदद केले, 2 अदद खीरे। हम गिनती की चीज़ें लेते हैं ताकि ख़राब ना हो और मनी वेस्ट ना हो। ये यहाँ पे इनके चिकन का मनोरंजन मैरिनेटेड। और ये देखें सिरी, पूरा गोट का या लैम का हेड है,
मैंने आम स्टोर्स पे ये कभी ऐसे नहीं पड़ा देखा। फिर उसके साथ साथ कलेजी और ये बड़े बड़े दिल। इसके साथ साथ देखें पाए। बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ऐसे पता चली कि अरबिक लोग भी हमारे साथ मिलता जुलता समटाइम फूड खाते हैं। ये जो शवारमा है, ये आप देखें, हमारे जब हम छोटे होते थे हमारी माएँ रोटी के अंदर कोई भी सालन लगा के एक रोल सा बना देती होती थी, बच्चों को हाथ में देती थी या लंच में देती थी। आज उसकी मॉडर्न शक्ल और उसका एक नेम शवारमा है। ये डिफरेंट काइंड के बीफ के कट्स। देसी स्टोर जो हमारे पाकिस्तानी स्टोर है वहाँ पे आपको बीफ के इतनी वैरायटी कट्स में नहीं मिलती। ये इंग्लिश स्टोर पे मिलती है या अरबिक स्टोर्स पे मिलती है, क्योंकि ये लोग बीफ बहुत खाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन के साथ। अब इसमें से तो समझ नहीं आती आप कौन सा बाय करो और कौन सा नहीं। अंडर कट एक होता है पाकिस्तान में जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे बड़ा मुश्किल मिलता है, लेकिन आपको इन स्टोर्स पे से मिल जाएगा, जिसको यहाँ पे वो राउंड आई बोलते हैं। ये देखें स्टेक्स, और यहाँ पे कुछ वैसे बड़े पीस भी हैं, आप अपनी मर्ज़ी का कट ले लें, जितना थिन बड़ा। और ये फ़िश, अब ये अजीबो गरीब सी फ़िश है। ये देखें रिंग्स हैं, मैंने आपके लिए इसकी वीडियो बनाई कि ये फ़िश है कि रिंग्स, ऐसे लगता है जैसे रबड़ बैंड के रिंग्स होते हैं ना, लेकिन ये कोई फ़िश की किस्म है। और ये देखें, इसको तो देख के डर लगता है। और ये लें ऑक्टोपस। उफ मेरे अल्लाह, कैसी कैसी चीज़ें लोग खाते हैं। मैं आपको चाइनीज़ स्टोर पे दिखाऊंगी कि वो लोग कितनी किस्म की फ़िश लेते हैं। वहाँ पे एक स्नेक काइंड भी पड़ा होता है जिसको वो ईल बोलते हैं, लेकिन देखने में वो हमें स्नेक लगता है और देख के खौफ भी आता है, नफ़रत भी आती है। तो ये डिफरेंट किस्म के झींगे, सिपियाँ मैरिनेटेड, और ये अनमैरिनेटेड जो फ़िश, इनको आप किसी भी किस्म का कट इनसे करवा सकते हैं। ये इन्होंने आइस में रखी हुई हैं। चाइनीज़ स्टोर पे आपको फ्रेश भी मिल जाती है। और ये सैलड्स की किस्में इनकी, इतने कलरफुल सैलड होते हैं इनके। आप देखें हुमस, ये सब सैलड है। और ये बाबू गोश है, एक हुमस है, एक बाबू गोश को इनकी डिश है, जो हमें तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन हुमस मज़े का होता है। और ये देखें कितना कलरफुल ये सैलड है। कुछ ऐसे इन्होंने नीचे पैकिंग में रखे होते हैं कि आप बाय कर लें, कुछ आप वहाँ ऊपर से ले सकते हैं। मैंने भी यहाँ से हुमस लिया था और बाय वेट उन्होंने मुझे दिया था, पैकेट के हिसाब से नहीं था इसकी प्राइस। और ये रोस्ट है। हम लोग अगर काम नहीं करना चाहते, कोई गेस्ट आ जाए, कोई दावत है, तो हम ये रोस्ट ले लेते हैं। ये बड़ी रीज़नेबल प्राइस में। और ये देखें, इस पे लिखा था बिरयानी। अब हमारी बिरयानी येलो, वाइट और चिकन डार्क, और आप इनकी बिरयानी देखें, ये मंदी। वाइट कलर की बिरयानी भी मैंने शायद पहली दफ़ा देखी है। ये ऊपर से रेस्टोरेंट की जो डिशेस, व्हाट्स दिस कॉल्ड, लैम शैंक। ये मैंने पूछा था, लैम शैंक के साथ आलू और शोरबा टाइप चीज़ बनी थी कि इस डिश को ये लोग क्या कहते हैं, लेकिन उसने लैम शैंक ही उसका बताया। ये हुमस मैंने बाय किया, हाउ मच इज़ दैट, और बहुत मज़े का हुमस था। अगर आपको डाइट कंट्रोल करना है तो आप सैलड के साथ हुमस खाएं, आप कार्ब और बाकी चीज़ों से बच जाते हैं। और ये देखें, जैसे हमारे पाकिस्तान में वो पित्तल के बर्तन एक पुराने ज़माने के होते थे, उस चीज़ में, सिल्वर में, स्टील में, ये इनके कॉफ़ी बनाने के, कहवा बनाने के ये पैन है, छोटे छोटे से, बहुत खूबसूरत थे। मैं देख रही थी, मेरे साथ साथ फिर एक और इंडियन फैमिली भी रुकी, वो भी देख रहे थे। मैंने उनको बताया कि मैंने इनमें से एक बाय करके घर में यूज़ किया है, बहुत अच्छा रहा। तो थोड़ी सी लुक आप देखें, ये मेरी ट्रॉली की मैंने क्या क्या बाय किया। ये थोड़ी सी चीज़ें थी, ज़्यादा नहीं थी। अभी ये मैं 2 दिन पहले वॉलमार्ट से ग्रॉसरी लाई थी, फिर उससे पहले जो देसी स्टोर से लाई, फिर ये मेरे 1-2 दिन के बाद एक ग्रॉसरी स्टोर पे विज़िट होता है, तो फिर
इतना रश नहीं होता, अगर मैं ज़्यादा देर रुकूं तो बहुत होता है। ये देखें, ये अरबिक लोगों के ज़रतार और पिज़्ज़ा और डिफरेंट डिफरेंट इनकी, मुझे तो सब ब्रेड्स के इनके नेम भी नहीं आते। ये एक पे कीमा लगा होता है, एक पे स्पिनिच लगी होती है, कुछ पे इनके ऑलिव्स और चीज़ वगैरह लगा हुआ है। तो ये बहुत मज़े की होती हैं। आप इनके रेस्टोरेंट्स में जाएं, ये आपको देते हैं। आप शवारमा के बड़े बड़े अगर प्लेटर्स, फैमिली प्लेटर्स ऑर्डर करें, उसके ऊपर ये डिफरेंट काइंड की रोटियां रख के देते हैं। ये मिनी पिज़्ज़ा, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है बच्चों को लंच में देने के लिए, मैं भी बाय करती हूँ। तो ये देखें, ये इनके वो ज़रतार वगैरह जो हैं, ये एक एक लाइक फ्लेवर में भी है, और ऊपर 3 फ्लेवर में, 4 फ्लेवर में भी इन्होंने डिवाइड किया हमें, विच इज़ गुड ऑप्शन। क्या अगर एक बंदे ने सारे फ्लेवर लेने हो तो 1 में अवेलेबल है। कुछ ये बोट बनी हुई होती हैं इनकी ब्रेड्स की, और ये स्वीट डिशेस जैसे हमारी खीर पुडिंग होती है। देन आगे आगे हमारे केक्स, यहाँ पे सारे केक्स हलाल हैं, और ये बेस्ट स्टोर है केक्स के लिए। बहुत अच्छा टेस्ट है, फ्रेश केक्स होते हैं। मोस्टली लोग पाकिस्तानी कम्युनिटी लाइक हलाल के लिए यहाँ पे केक्स बाय करने जाते हैं। बहुत अच्छी वैरायटी के होते हैं, इनमें से एक सिर्फ नॉन हलाल है, बाकी सब हलाल हैं। और यहाँ के एम्प्लॉय मुसलमान हों या ना हों, उनको सब पता होता है इसमें से क्या हलाल है और क्या नहीं है। आप उनसे जाके पूछें, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि डोंट बाय दिस। ये इनके बकलावा हर तरह का, और नीचे इनके कुछ पैकिंग बना के उन्होंने रखी हुई है, आपको एक जाके लें, यानी आपको पूछना और वो लाइक सर्व करना उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। और इनकी ये बहुत मज़े की कुकीज़ हैं। जैसे पाकिस्तान में बेकरी की कुकीज़ होती हैं, लेकिन वो लेवल नहीं है, इनका लेवल बहुत हाई है टेस्ट में, बहुत मज़े की, लेकिन एक्सपेंसिव। मैं आपको अभी बता दूं कि अगर आप में से कोई इस स्टोर पे जाए तो इनका सबसे छोटा पैक $15 का है, फिर 30 का है, 45 की बास्केट है ये छोटी सी, ये देखें जो आपके सामने 45 की है। कि अगर आप किसी के घर में जा रहे हैं, आपको गिफ्ट लेना है, कुछ मीठा लेना है, तो हम यहाँ से केक्स एंड कुकीज़ बाय करते हैं। ये प्रेफरेंस होती है हमारी। हमारे घर में गेस्ट आ रहे हों, कोई बर्थडे हो, कुछ हो, कोई इवेंट हो, तो भी केक्स यहाँ से बाय करते हैं। ये इनका रोटी का प्लांट है। यहाँ पे इनके पास फ्रेश रोटी होती है, जो इनकी खुबस जो होता है फ्रेश मेक करते हैं ये यहाँ से। ये कभी चलता हुआ भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। समटाइम हम जाते हैं तो ये चल रहा होता है, और रोटियाँ गरम गरम उधर से नीचे स्लाइड हो रही होती हैं। ये फ्रेश रोटी का प्लांट है इनका अपना। ये खुद भी अपने स्टोर पे रखते हैं, और आई थिंक दूसरों को भी डिलीवर करते हैं। तो आगे हम मिल्क सेक्शन में, क्योंकि मुझे मिल्क चाहिए था। हमारे यहाँ मिल्क जो है, या ये कर्टन में होता है, ये छोटा सा काम का नहीं होता, या बैग्स में होता है। उस थैली को हम जग में लगा के फ्रिज में रखते हैं। और ये चीज़, मुझे चीज़ चाहिए था, मैं यूजुअली कास्को से बाय करती हूँ। उसमें 2 पैकिंग होती हैं $15 में, बड़ी अच्छी बड़े साइज़ की, लेकिन ये छोटी छोटी मुझे 2 पैकिंग मिली हैं लाइक $16 की। और ये देखें, आजकल बहुत ज़्यादा कुकिंग शोज़ में आप देखेंगे ये इन है, ये वाले ड्रिंक्स लोग बनाते हैं, और बहुत मज़े के और कलरफुल से लगते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रेडीमेड। मेरी तो रात हो चुकी, घर से चली, बिरयानी बनाई बच्चों के लिए। हालांकि पहले फ्रिज में लजानिया था, लेकिन मेरे बच्चे तो कहना शुरू हो जाते हैं कि मम्मा फ्रिज में नथिंग है, एम्प्टी है, जब तक उनको वैरायटी ना मिले चीज़ों की। तो ये मेरी कुछ ट्रॉली की लुक है। मैंने गिनती की चीज़ें ली हैं, जिसमें जैसे मैंने 4 ग्रीन एप्पल लिए, 4 एग प्लांट लिए, 4 शिमला मिर्च ली। ये थोड़ी थोड़ी ग्रॉसरीज जो है, ये भी मुझे 175 की कॉस्ट की। इसमें नून स्नैक्स थे। और बाहर निकलते ही यहाँ पे आप देखें, ये बैगर बैठी है, इसको तो मैंने दिए मनी। हम लोग ज़रूर दे के निकल जाते हैं, मांगना ना मांगना उनके अपना है, लेकिन हमें हुक्म है कि जो मांगे उसको दे दो। मगरिब का टाइम हो गया, दिन शुरू हुआ सुबह से, और ये मेरी मगरिब है। उसके बाद जाके मैंने ये ग्रॉसरी रखनी है, फिर ऊपर लाइक घर में लेके जानी है, फिर उसके बाद फ्रिज में रखनी है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम हैं, वो हेल्प नहीं कर सकते।
तो मेरा दिन तो सुबह से शाम तक इसी में, थकावट से बुरी हालत और जाके खाना खाना, ग्रॉसरी रखनी, ये सारी चीज़ें। मैंने सोचा था मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बिरयानी की देग बना के निकली और फिर ये काम किए और उसके बाद वापसी में क्या क्या करना। लेकिन चलें ये देखें, नादिया दा हुम्मस। तो पहले की मैंने पेट पूजा और फिर काम दूजा। ये फ्रिज में मैंने चीज़ें रखी, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये 1 मैंगो था, 4 एग प्लांट थे, 4 अमरूद थे, थोड़ा सा सब्ज़ प्याज, 2 स्ट्रॉबेरीज़ के कैन बॉक्स और 1 ब्लूबेरी और 2 दूध के। ये थोड़ी सी ग्रॉसरी है। इसमें बाहर मैंने कुछ थोड़े से ऑरेंजेस, आपको मैं दिखाती हूँ, वो रखे। 4 बनाना थे, 4-6 के करीब एप्पल्स थे, जो कि ये मुझे 175 के कॉस्ट की है। ये 4 चने के कैन भी थे। महंगाई के तो यहाँ पे भी हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। कभी इन पैसों में पूरी ट्रॉली भरती थी, अब चंद एक बैग जो मैं आपके सामने लेके आई और आप इनको देखें। और ये मैंने थोड़ी सी खजूरें ली थी टेस्ट करने के लिए। और इसके साथ ही मैं अपना यहाँ पे व्लॉग ये वाला ख़त्म करती हूँ और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपनी दूसरी एफ़र्ट्स दिखाऊंगी। ये थी वो बिरयानी की देग जो मैं बना के गई थी। बहरहाल ये एक माँ का रोल है, माँ की ड्यूटीज़ हैं। वो कहते हैं ना, नौकर की ते नखरा की, इत्थे ए है कि माँ की ते नखरा की। यहाँ की माँ इनका कुक भी है, इनका सर्वेंट भी है, इनका धोबी भी है, लाइक ऑल इन वन। सब काम खुद करने पड़ते हैं, मौसमों की शिद्दत से भी लड़ना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ है अल्लाह हिम्मत दे रखे और हम ये काम करते रहें और अल्लाह हमें रज़क में बरकत दे, आमीन। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।